कवि जी भाव दिए हैं। पढ़े लिखे साथी ध्यान देंगे भूमिका की लाइन पर। कि तारीफ कैसे करूं तेरी मालिक, तारीफ कैसे करूं तेरी मालिक, बनाए हो अंग में तू ही खाना चारी, मगर तू अनोखी रची एक वस्तु हो रखी जिसमें सभी चीज डारी, नवरस से जिसको अलंकृत किए हो, जिसे विश्व की वस्तु सारी, क्या चीज है इसको मितवा बताते, जगवाल जिसको बताते हैं नारी। साथियों, हम लोगों के शरीर के अंग को 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही 4 वर्ण हैं जो 4 जातियां समाज में पाई जाती हैं। और दूसरी बात, औरत के अंदर वैसे तो कुछ समय तक 9 रस बताए गए हैं, के अंदर 9 रस बताए गए हैं। आजकल 11 गो रस हो गई बा, 2 गो बढ़ गई बा। लेकिन इस समय विवाह लिखा गया, हिंदी साहित्य में 9 रस थे। तो औरतों के अंदर 9 रसों का समावेश बताया गया है। औरतों के अंदर 9 रस विद्यमान बताया गया है। इसीलिए कहा गया है कि नारियां प्यार बनती हैं, कभी अंगूर बनती हैं, समय आने पर नारियां तलवार बनती हैं। किसी कवि ने लिखा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। किसी और कवि ने लिखा है कि अगर स्वर्ग कहीं है भू पर तो वह नारी उर के अंदर। नारियों के अंदर 9 रसों का समावेश बताया गया है। साथियों, समय समय पर उन रसों का उद्गार हुआ करता है। नारी औरत बड़ी कोमल जाति होती है, लेकिन वक्त आ जाता है तो झांसी की रानी बनने में थोड़ी भी देर नहीं लगती है। अगर नारियां प्यार लुटाती हैं तो समय आने पर अंगार बन करके चलाने का भी काम करती है। ये वैसे विरहा का हमारी शुरुआत हो तो ध्यान देंगी। स्वर में नौजवान एक झूमता पहुंचा पनघट पास, देख एक कमसीन नार को अब बोला ले ये उल्लास। एक 16-17 वर्ष की नौजवान लड़की, नवजुवती कुएं पर पानी भरने के लिए गई है, कुएं से पानी लाने के लिए गई है। कुएं के अंदर अपना गगरी कह ले, गगरा कह ले, बाल्टी कह ले, चाहे जो व्यवस्था मान ले, लटकाई है, पानी भर करके निकाल रही, वो ऊपर खींच रही है। ठीक
उसी समय 15-16 वर्ष का एक खूबसूरत नौजवान लड़का झूमते हुए उस कुएं के पास पानी की तलाश में पहुंचा। जेठ वैशाख का महीना बा, दोपहरिया का बेला बा। पानी की इच्छा लेकर के, पानी पीने की इच्छा लेकर के वह नौजवान उस कुएं पर पहुंचता है। देख रहा है कि 16-17 वर्ष की बड़ी खूबसूरत हसीन लड़की कुएं से पानी निकाल रही है। दूर से ही कल्पना कर लिया कि लड़की मुझे पानी पिला देगी तो मजा आ जाएगा। गया तो कुएं के पास पानी की इच्छा लेकर के, अपनी प्यास बुझाने की इच्छा लेकर के, लेकिन जैसे ही कुएं के पास जाता है वह लड़की पानी निकाल करके कुएं के पास बाहर रख चुकी है। आज अभी लड़की के पास में गई नौजवान लड़का, तबीयत मचल गई। वाह वाह, क्या लड़की है, क्या भगवान ने इसे बनाया है, क्या इसकी कमर है, क्या कर घुघराला घुघराला बाल बाल, आंख तक बुझा था कि बर्मा जी के घूस दे के बनवावल है, नाक सुगा की ठोर नियर बा, अब लगल ओकर मन ऊपर नीचे होके लगल बा, पियास गईल बा, पानी पिए, मिजाज बदल गई। अजब मिजाज बदल गई तो नौजवान वो नौज्योति से मजाक के लहजा में कहलस का यहाँ बड़ी पुरान तर्जबा। कवन तर्जबा? कोठा ऊपर कोठरी, यह तर्जा तो हम लोग नहीं खा जाते कि अब कोठा ऊपर कोठरी, हलवैया की दुकान, हाथ से लड्डू छूट गई, हाथ से लड्डू छूट गई, हलवैया मारे तान, बर्फी ले ला राजा की दुकान। गीत रहल बिरहा में सुन जब लड़का मजाक के लहजे में वो लड़की से कलश की ए गोरी, अरे गोरी रे गोरी, गोरी रे गोरी सीना पे तोरी, गोरी रे गोरी सीना पे तोरी, है कैसा समा। नौजवान लड़की है, 16-17 वर्ष की लड़की है, सवाल कर रहा है वो नौजवान, गोरी रे गोरी सीना पे तोरी, है कैसा समान, हम पुछना मन घटवाली, तो हम पुछना मन घटवाली, मन चाहे मान जान मारे, मान मारे नाम आप सची। कलश की गोरी है तोरी सिनवा पर जवन उठल उठल बा, मालूम पड़त बा कि बरछी भाला बन के हमरे करजवा में धंसत बा। लड़की सुनी आवाज रह गई, अरे बा तो बड़ा पागल लड़का है। लड़की कलश लड़के अपनी जबान संभाल करके बोलो। कलश गोरी प्यारी का बोली, जवन हमके लौकत बा, जवन बुझात बा तवन हम बोलत बानी। का कहला सौरी कि अरे अंगराज है लेता, हारमोनियम की संग से चली, अंगराज के लेता तेरा ये खोरा चल, तो हर अचरवा पुरवा हवा मुड़त वहा मालूम पड़त बा कि बादल उड़त, बतला दे चोली पीछे, बतला दे चोली पीछे,
क्या बाधी बर्छी भाला लाद छोड़ दीजिए, क्या बाधी बर्छी भाला पूरी से मानो मेरे सीने को छेद जाना। कलश कि जौन तोरे छतिया पर उठल बा मालूम पड़त बा कि तू उतना दूरी पर बढ़ो, हम इतना दूरी पर खड़ा है, लेकिन इतना दूर रहला के बाद बुझात बा कि तुहार उ बर्छी भाला हमारे छतिया पे धसत बा। हाय हाय हाय, इतनी बतिया जब नौजवान नौजवती लड़की सुनलस हो का कहलतिया, तब गोरी मचल के पौड़ी ई हमरे छतिया पर जो उठल बा तो के बर्छी भाला बन लगत बा, तो के बर्छी भाला बन के तोरी करेजा के छेदत बा। तो अगर पूछिए दियला तो तनी धैर्य बना के अखाड़ रहा, हम बतावत हैं कि हमरे छतिया पर जौन बा तौन बर्छी भाला बा कि का बा। नौजवान लड़का शर्म गया वहीं पर। वो लड़कियां कलश की सुनो, मैं बताने जा रही हूँ कि मेरे सीने पर बर्छी वाला है या क्या चीज है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात सुन करके तेरी जवान ही रुक जाए, तेरी सांस ही रुक जाए। कलश की बताइए आखिर वो क्या चीज है। वो लड़कियां कहत बा, फिल्म का नाम बा चोर मचाए शोर, चलता में ले जाएंगे ले जाएंगे। देखा आजकल बड़ी बड़ी एकदम नया गीत चलल है, लेकिन ये बड़ी पुरान फिल्म का बड़ी पुरान गीत है, जवन कबो पुरान न हो। आजकल का गीत आप लोग सुनते बोल चला चलिए जो बनवा को धजिए उड़ा जाता है, लेकिन वो गीत में शोर मचाए शोर फिल्म का कि अरे ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे दिलवा तुम्हें यहाँ ले जाएंगे ले जाएंगे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सबके घर की बात है। और कि अरे रह जाएंगे रह जाएंगे रह जाएंगे घरवा हो रह जाएंगे गाँव वालों को देखते रह। सीने पर जो है वो बर्छी भाला है या क्या चीज है, लेकिन अरे रुक जाए ना कि अब रुक जाए ना कहीं जुबन यहाँ रुक जाए ना। कि अरे झुक जाए ना झुक जाए ना झुक जाए ना बीच से काट के तेरी बुलाई उठा के कई मेरी बात को सुन करके तेरी गर्दन में शर्म से झुक जाए। जिसे तू बर्छी भाला बता रहा है ना लड़का, सुनो मैं बता रही हूँ कि ये क्या चीज है। अरे यह किसी रोज का यहाँ देख लो
जाती थी, रोने लगता था। तुम्हारी माँ तुझे दौड़ करके बड़े प्यार से उठाती थी और उठा करके अपने सीने से लगा करके इसी बर्छी भाले को पकड़ा देती थी और इसी बर्छी भाले को चूस करके तेरा पेट भर जाता था, तो शांत हो जाता था। वाह। पहली लाइन में लड़की बताई, दूसरी लाइन में क्या कही? किसी रोज का यहाँ रख लो, इसमें ममता का प्यार रख लो। समय था जब इसी के लिए तू रोता था और जब माई से पकड़ा देती थी तो तू शांत हो जाता था। कर ये क्या? अरे इसी वजह तूने खूब रोया कभी, अरे तुम भी क्या होता था मुख धार देख लो। इतनी बात समझाती है वो लड़की उस नौजवान लड़की को। कहता है तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। कहीं हाँ नहीं आएगी, तुम्हारे सर पर तो दूसरा भूत सवार हो चुका है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तो सुनो, जिसे तू बर्छी और भाला बता रहा है क्या चीज है, अब मैं साफ शब्दों में तुझे बताने जा रही हूँ। का बतौलस कि यही का समझावे कि यही समनवा है बतावा, अरे भाला बर्छी की धार, हे बाबू, अरे हे बाबू मन में ना कैला विचार। विचार नहीं किया, बकवास कर दिया। कह रहे कि ये बर्छी भाला है। सुनो, यही समनवा, अरे इहे समान एक दिन तोहरा के पाला, जब बच्चा रहला ये बर्छी भाला से तोहर पालन पोषण भइल। इहे समान एक दिन तोहरा के पाला, आया चुबे जैसे चुबेला भाला। गया तो के भाला बर्छी बन के चुबत बा। एक दिन समय रहे कि यही सामान से तोहर पालन पोषण। कहलस कि इहे समान एक दिन तोहरा के पाला, आया चुबे जैसे चुबेला भाला। सोचो, उठा के चला कि भाला पतम तो मैं मजियो ना,
गंवार, हे बाबू बन गई ना पागल 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 गंवार। जौना से तोहर पालन पोषण भइल, जौना से तोके जीवन का आधार मिलल, आज ओके बर्छी भाला बतावत में तोहरा लाजो न लिखे लागत। लड़का आवाज खड़ा है, सुन रहा है उस लड़की की बात को, सुन रहा है उस नौजुवती की बात को। दूसर की लाइन में, दूसर का अंतरा में वो लड़की समझावत वो लड़का के का कहलस कि अरे यही समनवा के, यही समनवा के रचले विधाता। अरे पागल, बर्छी भाला कोनो लोहार बनावेला, अरे बर्छी भाला के कोनो लोहार ना बनौले है, एक के विधाता बनौले हन, मालिक बनौले हन, भगवान बनौले हन। इतने ना सुना, यही सबनवा के रचले विधाता, आये ही बदे ना रहो वैली, यही बदे ना रहो वैली, गंगा जमुना दोनों नदियाँ, गंगा जमुना दोनों नदियाँ, अन के बहे अमृत धार, कि अब लेके बहे अमृत धार। हे बाबू पिया रे, हे बाबू मर गई तनका धार, हे बाबू कलश की ई गंगा जमुना पवित्र धार लेके बहेले, जमुना के जल से दुनिया वाह वाह हो जाले, दुनिया अमर हो जाले। लड़का कलश की तुम क्या कर रही हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो लड़कियां कलश की सुनो, तुम्हारे जैसा इस जमाने में कौन व्यक्ति था जिसको यह स्तन बर्छी और भाले जैसे प्रतीत हुआ था? तो क्या उसकी दशा हुई थी ये नहीं जानना चाहोगे? हाँ बताओ कौन था, क्या उसकी दशा हुई बताओ। तो एगो कहानी, एगो छोटी मोटी कहानी वो लड़किया वो लड़का के बताओ पे तनिक पति बढ़ा के था। आई बड़ी पुरान फिल्म का गीत था कि अरे एक डाल पे, सही है ना, एक डाल पे तोता बोले, एक डाल पे तोता बोले, अरे एक डाल पे तोता बोले, एक डाल पे मैना, हाँ मैना, दूर दूर बैठे हैं दोनों, प्यार किसी में है ना, बोलो है ना, बोलो है ना। लड़कवा कलश बताओ कौन था हमारे जैसा, बता रही है, ध्यान देंगे यही बात समझल जरूरी है बिरहा में। का बतवलस कि नाम द्रोण था, अरे नाम द्रोण था रहा भिखारी, नाम द्रोण था रहा भिखारी। एक द्रोण नाम का भिखारी था। क्या हुआ वो लड़की बता रही है, अरे नाम द्रोण था रहा भिखारी, कुटिल एक था बन
कलश की तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ की कहानी है। तैयार राजा? तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ की कहानी है। भिखारिन ब्राह्मणी की अब नई जवानी है। कहीं बनिया से की अतिथि घर पे दिन आए। उधार 1.5 सेर राशन दे दो फरमाए। कहा बनिया कि हम उधार देने वाले हैं मगर बदले में कुछ सामान लेने वाले हैं। बता रही है वो लड़की की एक द्रोण नाम का भिखारी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी जिसका नाम द्रोणी था। ब्राह्मण भिक्षाटन करने चला गया है। अच्छा, अपने समय की बिरहा के बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे शिष्य भी हैं। परशुराम बाबू आपके तरफ से बहुत बहुत रुपयों से सम्मानित किया गया। बड़ा प्यार मिलेगा आप लोगों से। मालिक जिंदगी के हर मोड़ पर सफलता दे। विठल भाई लोग के पहले की आशीर्वाद की प्रतीक्षा हो। कलश की वह ब्राह्मण सवेरे होते गांव में निकल गया भिक्षा मांगने के लिए। केवल घर में ब्राह्मणी थी, द्रोणी थी। तब तक 3 अतिथि पहुंचते हैं। ब्राह्मण के वेश में जय जयकार लगाते हैं, दाता महानुभाव की जय हो। द्रोणी बाहर निकलती है, देखती है दरवाजे पर 3 भिखारी। घर में जाती है, एक छटाक अनाज का दाना नहीं है। कहती है बाबा आप लोग बैठिए, मैं व्यवस्था करती हूँ। लोग कहे कि सुनो, हम लोग भिक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग कई दिन से बड़ी दूर से चल करके आ रहे हैं, कई दिन से भूखे हैं। कुछ हो घर में तो भोजन बना करके खिला दो। जन बाहर वाला घर होला जाना कि हमनी के दलान कहीं ना जा, ले जाके चरपाई बिछा दे। आप लोग बैठी, अब भी हम व्यवस्था करके इंतजाम करके आवत नहीं, आप लोगन के प्रेम से भोजन कराई। जाती है बनिया की दुकान पर। बनिया से कहती है भैया हमें 1.5 सेर राशन दे दो। हमारे घर पर 3 अतिथि आए, उनको भोजन कराना है। चूंकि ब्राह्मणी थी, भक्त परिवार से थी, नौजवान थी, हसीन थी। बनिया जब देखा तबीयत में चल गई। वो लड़कियां बतावत वो लड़कवा के तबीयत में चल गई। कहा अरे क्या 1.5 सेर राशन की बात कर रही हो, तुम्हारे लिए पूरी गोदाम फ्री है, जितना ले जाना है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बदले में तुझे मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। देना पड़ेगा क्या? बनिया मंगलस का लड़कियां लड़कवा से बतावत पे कि बदले में तो यौवन दे दो। वो तोरा छती है पर जौन दोनों बा उठल उठल उहे दोनों हमरा के दे दा। कलश कि तुझे जौन चाहिए? अरे कोई गहना मांग लिया होता, घर गिरवी रख लिया होता, जमीन गिरवी रख लिया होता, तो तू राशन के बदले में मेरा जौवन मांग रहे हो? कहलस कि हाँ। का कहलस कि बदले में दो जौवन दे दो और न चाहिए समनिया। हाँ समनिया होवे कर मंजूर तो तेरे लिए रसमिया बोला बनिया। कि और दूसरा कोई सामान मुझे नहीं चाहिए। और कोई सामान नहीं चाहिए, मुझे यही दे दो। ब्राह्मणी हंसने लगी, द्रोणी हंसने लगी, कही कि ठीक है, अगर यही तुमको चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। जरा मुझे एक चाकू दे दो। बनिया सोचा कि कुछ काटेगी, अंदर बाहर भीतर की कोई चीज काटेगी। चाकू दे दिया, और जब चाकू दे दिया तो हुआ क्या? अलग अंदर भाव लिख गए। बनिया की सुन के तो बनिया की सुन के बचनिया बनिया बाबू।
कटवा वो ब्राह्मणी बनिए से कटार मांगती है। कटार जब मिल जाती है हाथ में, आओ मानती है न ताओ मानती है। मेरे बिरहा प्रेमी साथियों, अपने दोनों स्तनों को फटाक सिरा काट करके और कहती है, लो तुझे मेरे स्तन चाहिए थे ना, लो। और मात्र 1.5 से राशन लेकर के अपने घर आती है। और घरे आके प्रेम से भोजन बनौली है। का भाई और बढ़ा लो कि अरे आई के भवन पे भोजनवा बनवाली, ओ बाबू आई के भवन पे भोजनवा बनवाली। अरे रहले अतिथि ब्रह्मा विष्णु रूप है, अब रहले अतिथि ब्रह्मा विष्णु रूप है। अपनी कलल नवयस तन पान कइले, सब अपनी कलल नवयस तन पान कइले। अरे जनमत तरस लसे सब महे, तरस की है सतनमा, अरे है सतनमा मारी हो तोहरा के। और जैत पागल जहरवा के खाए। लड़कियां बतावलस कि अंत तो ब्राह्मणी अपने दोनों स्तनों को काट करके वहीं रख देती है। लो राशन 1.5 सेर लेकर के घर आती है, भोजन बनाती है, तीनों अतिथियों को बुला करके भोजन कराती है। सामने बैठी है, ये लोग भोजन कर रहे हैं। आखिरकार स्तन कटल बना, खून तो बहल हुई ना। उस ब्राह्मणी के आंचल खून के छींटों से रंग चुका है। टप टप खून धरती पर भी चुअत बा। 2-4 कोर खैले बोलो तौले नजर पड़ा, अरे ये क्या मैं देख रहा हूं? तुम्हारे स्तन से खून कैसे बारे? हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। बाबा आप लोगों के स्वागत में, बनिए की नियत खराब होने के बाद मैंने राशन के बदले में अपने दोनों स्तनों को काट कर बनिया को दे करके ये राशन लेकर के आई हूँ, भोजन बनाई हूँ। आप लोग प्रेम से भोजन कीजिए। मेरे स्तन क्या हुए इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आखिर कौन साधारण ब्राह्मणों ना रहलन, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेवा थे। अपने वास्तविक रूप में आते हैं, कहते हैं वाह तुम्हारी भक्ति अमर है, तुम्हारी भक्ति विमल है, तुम्हारी भक्ति उज्जवल है। वरदान मांगो। आज जब वरदान मांगे वाली बात आई, कलश के अब दूसरा का वरदान मांगे। जब स्तन आप लोगन की सेवा में हम अपन लुटा दें, हमारी यही इच्छा बाकी आप लोग यही हमारी स्तन को समय से कबो न कबो हमारी स्तन का पान करी। ए बाबू ए मस्त लोग किए और वहां से तीनों त्रिदेवा चले गए। प्रमाण मिलता है, बताया जाता है कि वो ब्राह्मणी द्वापर में आकर के लड़की बता रही है, लड़का का नजर, लड़का के दिल दिमाग कितना झकझोर दिया सोकर बाप कि शर्म से होकर सर झुक गई, लौंग से जर्जर जर्जर पश्चाताप का आंसू गिरे लगन। लड़कियां देखलस, कलश क्या लड़का समझ में आया कि मेरे सीने पर बरछी भाला है या क्या चीज है। कुछ नहीं बोलता है, रो रहा है वो लड़का, केवल खड़ा होकर के उसके आंखों के सामने। पुनः सवाल कर देखिए आखिरी लाइन में कोई कर रहा, भला बताओ जीवन देने वाला, भला बताओ जीवन देने वाला कैसे मारी जान। लड़का समझ में आया
जो जीवन देने वाला चीज है, भला किसी का जान कैसे ले सकता? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भला बताओ जीवन देने वाला कैसे मारी जान? राजपुरम सदगुरु जी जाखें, अनाथ है करते पान त ज्ञान मितवा, अरे ज्ञान परशु त ज्ञान परशु जवनी मदीना तान। आखिरकार वो लड़का इतना शर्मिंदा हुआ कि हाथ जोड़ करके उस लड़की के पैरों पर गिर पड़ा और गिर करके क्षमा मांगने लगा। बहन, मैं भटक गया था, मैं रास्ते से विचलित हो गया था, मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं किसी भी नौजवान लड़की को अपनी बहन के अलावा दूसरा कुछ नहीं मांग सकता। ज्ञान हुआ उस लड़के को। तो ये दशरथ बाबू की तरफ से पुनः 51 रुपया से सम्मानित की गई। तो भला बताओ जीवन देने वाला कैसे मारी जान? राजपुरम सदगुरु जी जाखे, अनाथ है करते पान त ज्ञान परशु